हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि कोई एनपीएस का कर्मचारी 20 साल सर्विस करके रिटायरमेंट चला जाता है, यानी कि वीआरएस ले लेता है, तो जो उसको पेंशन मिलेगा, वो कितना मिलेगा? और जो कन्फ्यूज़न अभी सबसे ज़्यादा कर्मचारियों में ये हो रखा है कि यदि हम वॉलंटरी रिटायरमेंट जाएँगे, तो हमें 60-40 के रेशियो के अकॉर्डिंगली पैसा दिया जाएगा या 20-80 के रेशियो के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा। या हम जब रिटायर जाएँगे तो 20 साल बाद हमें और क्या-क्या लाभ दिए जाएँगे, यानी कुल कितना रुपया आप ले सकेंगे 20 साल रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में रहते-रहते, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और यदि आप ओपीएस में होते तो आपको क्या-क्या मिलता, ये भी आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी कर्मचारी एनपीएस में कवर्ड है, जिन्होंने अभी यूपीएस नहीं लिया हुआ है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि यदि कोई कर्मचारी एनपीएस में 20 साल की सर्विस करके रिटायरमेंट जाता है, तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये जितना भी डेटा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अभी आपके स्क्रीन पे एक आ गया है। ये जो कर्मचारी हैं, इनका डिटेल दिया हुआ है। ऊपर की डिटेल पे ना ध्यान रखते हुए आप नीचे आइए, जहाँ लिखा हुआ है पेंशन एंड अदर अलाउंसेस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल एनपीएस कॉर्पस जो कि उन्होंने, ये जो कर्मचारी है दोस्तों, ये 20 साल की सर्विस किया है और 31/10/2025 तक जो इनका टोटल कॉर्पस जमा हुआ है एनपीएस में, वो 31,40,000 समथिंग जमा हुआ है। अब यदि आपको एनपीएस का कॉर्पस चेक करना है कि आपका एनपीएस का कॉर्पस कितना हो रखा है, तो एक एप्लीकेशन आता है एनपीएस का, आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि आपका एनपीएस का कॉर्पस अभी कितना है। फिर उसके बाद देखते हैं विथड्रॉल अमाउंट 20%। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सुपरनेशन जाते हैं, तो आपको 60 और 40 के अकॉर्डिंगली आपको पैसा दिया जाएगा, यानी 40% जो पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा और 60% की पेंशन बना दी जाएगी। बट यदि आप वीआरएस जाते हैं, जैसे कि ये जो कर्मचारी है ये वीआरएस गए हैं, तो इसमें आपको 20% जो आपका टोटल कॉर्पस जमा हुआ है उसका 20% आपको दे दिया जाएगा और 80% की आपकी पेंशन बनेगी। तो आप देख सकते हैं 20% जो 31,40,000 का निकला, वो निकला 6,28,000 समथिंग। ये आपका 20% पैसा उनको दिया गया। प्लस जो बैलेंस अमाउंट 80% अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बाय एनपीएस पर मंथ। जो बैलेंस अमाउंट है 25,12,000 समथिंग, ये दोस्तों इस पर जो उस टाइम पे जो मार्केट में पैसा लगाया गया है और जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, अगर हम उसकी बात कर ले, तो यदि आप 7% या 6.5% अगर इंटरेस्ट रेट भी उस टाइम पे अगर मिनिमम से दिया जाएगा, तो भी आपकी जो पेंशन बनेगी, वो बनेगी 13,000 पर मंथ, यानी 13,000 रुपए आपको महीना पेंशन दिया जाएगा। इस टाइम पे जो मार्केट रेट, जो एन्युटी रेट लगाया जाता है, वो लगाया है 6.5% लगाया गया है। हो सकता है यदि आप जब रिटायर जाएँ, तो उस टाइम पे 8 या 9% हो रख हो रखा हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर पेंशन वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको और क्या-क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये आप देख लीजिए। जो आपका विथड्रॉल अमाउंट है 6,28,000, ये आपको दिया जाएगा। जो आपकी लीव एनकैशमेंट, यानी जो भी आपने आपके अकाउंट में छुट्टियाँ जमा कर रखी हैं, अर्न लीव, और यदि आपने एक भी किसी भी प्रकार का लीव एनकैशमेंट नहीं लिया हुआ है, तो वो सारा पैसा कैलकुलेट करके उस टाइम का आपको वो दिया जाएगा। फील्ड अलाउंस जो आता है, वो जो रिस्क अलाउंस कह लीजिए, वो मिलता है। सीजीएचएस और जो भी आपका सीवी पासबुक का पैसा है, वो आपको दिया जाता है। एक ट्रांसफर टीए वो भी आपको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर यदि देखा जाए, तो इसमें दिखाया गया है कि जिन भी फ़ोर्स में या जिन भी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, उसके अकॉर्डिंग जो-जो दिया गया है इसमें, वो उनको पैसा मिलेगा 19,77,443। यानी जब वो 20 साल की रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो 19 लाख रुपया जो जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं, वो डिपार्टमेंट उनको उनके अकाउंट में दे देगा और 13,000 रुपए पेंशन बनेगी। अब आप ये समझ लीजिए कि जो ये 13,000 रुपए हैं, ये पेंशन दोस्तों फिक्स रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का डीए
या किसी भी प्रकार का डीआर नहीं लगेगा। यदि अगर हम ओपीएस की बात कर लें, यदि यही कर्मचारी ओपीएस में होता और 20 साल सर्विस के बाद रिटायरमेंट जाता, तो जो एक मुश्त पैसा है वो भी मिलता, जो उस टाइम पे उसका बेसिक चल रहा होता उसका 50% तो पेंशन बनती, यानी इसका डबल ले लीजिए, डबल से ज्यादा या डबल तो 100% ले ही लीजिए, 20-22 हजार रुपए उसका पेंशन बनता। और हर साल जो डीए लगता है वो भी उनके से पेंशन में जुड़ता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से, और जो ये नीचे आपने अमाउंट देखा है कि ये जो अमाउंट इसमें दिए जा रहे हैं, सेम अमाउंट आपको ओपीएस में भी दिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यदि एनपीएस का कर्मचारी रिटायरमेंट जाता है 25-20 साल की सेवा करके, तो उसको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब आपका 20 साल सर्विस यदि हो चुका है और यदि आप एनपीएस में कवर्ड हैं, तो आपका एनपीएस में टोटल जमा पैसा कितना है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसका 80 और 20 का रेशियो करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको पेंशन बनेगी। और जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों, वो भी आपको वहां पर पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो कितनी है, 8% है, 9% है। तो उतना परसेंटेज आप जोड़कर अपनी पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यदि जो कर्मी पूरी सर्विस करके जाएगा तो उसको 60-40 का रेशियो के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, और उसका जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बस यही था, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।